तो ये वो लम्हा था जब ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील की वेशभूषा पहनकर सीधे अदालत पहुंचती हैं। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हिंसा के खिलाफ झंडा बुलंद किए। ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 31 सीटों को लेकर वो पहले ही चुनौती दे चुकी हैं। अब वो अदालत उतरी हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट, और कह रही हैं कि बुलडोजर हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। मगर आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद और शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री कार्यभार संभालने से पहले किस तरह से कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया में यह बुलडोजर चलाया गया था, दुकानों पर, टीएमसी के दफ्तरों पर। और इसी मंच पर मैंने आपको लगातार बताया कि किस तरह से तमाम जगहों पर टीएमसी के दफ्तरों को आग में झोंका जा रहा है, और आज इसके खिलाफ ममता बनर्जी मैदान में उतरी हैं। ममता कह रही हैं कि बुलडोजर असंवैधानिक है, किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था आप बुलडोजर नहीं चला सकते। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर कैसे रही है? आखिर हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक चुने हुए विधायक ने खुलकर मन से कहा कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी उतरी है मैदान में, और उन्होंने अदालत के सामने क्या कहा यह सब मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले पार्टी के नेता कुणाल घोष, वो कह रहे हैं कि शी इज अ स्ट्रीट फाइटर, सड़क पर लड़ने का मादा रखती हैं। और यही खास बात ममता बनर्जी की रही है कि वो पीछे नहीं हटती हैं और वो लड़ती रहेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। वो जानती हैं कि उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, और इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं 31 सीटों का मामला लेके। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, चुनौती दे रही हैं कि 31 सीटों में उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई। और आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी बहुत पहले टिप्पणी की थी और कहा था कि अगर हार और जीत का अंतर काटे गए वोट से कम होगा तो वहां कार्रवाई होनी चाहिए।